प्रेस गॉड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने आज आपके सामने आने का मौका दिया। और आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के वचन से, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मेरे कदमों पे आओ। और आज मैं आपसे बात करूंगा पॉल की लाइफ से। पौलुस एक बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति था। उसने बाइबल का 1/3 हिस्सा लिख दिया। पौलुस ने मुर्दे जिलाए। पौलुस ने लोगों को चंगा किया। पौलुस स्वर्ग तक चला गया। और पौलुस की बहुत अंडरस्टैंडिंग है परमेश्वर के वचन को लेकर। लेकिन फिर भी पौलुस इन सब चीजों के होने पर भी, इतना पहुंचा हुआ होने पर, इतना ज्यादा बुद्धिमान होने पर, इतना ज्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाला पौलुस, बड़े बड़े मिराकल्स करने वाला पौलुस, आपको पता वो क्या कहता है अपनी लाइफ के बारे में? वो कहता कि मैं डेली मरता हूं, रोज मरता हूं। पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 31 वचन में पौलुस कहता मैं डेली मरता हूं, मैं रोज मरता हूं। इसका मतलब कि पौलुस को जो इतना ज्यादा उसके मिराकल्स थे, इतने ज्यादा, इवन आपको पता स्वर्ग तक चला गया। यीशु मसीह को देखा उसने। जब पहली बार उसका परिवर्तन होता है तो वो यीशु मसीह को देखता है। वो स्वर्ग तक चला गया। वो कहता मैं नहीं जानता कि क्या था, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं डेली मरता हूं। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपनी किसी बड़ी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। आप मिराकल्स करते हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत सामर्थी हैं, लेकिन आपको पौल से कुछ सीखना है। पौल कहता है मैं डेली डाई होता हूं, मैं डेली मरता हूं। आपको पता पौलुस का पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 9 अध्याय उसके 24 वचन में वो क्या बोलता है? बोलता दौड़ में तो सब दौड़ते हैं पर सब इनाम नहीं पाते। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं सब, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही निकम्मा ठहरे। पौलुस इस चीज पे बिलीव करता है कि उसको दौड़ना है। उसके मिराकल्स, उसकी पावर्स, उसकी वो सब चीजों पे वो टिका हुआ नहीं है कि मिराकल्स हो रहे हैं, उसकी लाइफ में बड़े काम हो रहे हैं। नहीं, वो कहता आई डाई डेली। मैं ऐसे दौड़ता हूं और मैं मुक्कों से लड़ता हूं। किससे? अपनी बॉडी से। अपनी बॉडी को मैं किल करता हूं, अपनी बॉडी को मैं मारता हूं और मैं वश में लाता हूं।
और उसे मैं कंट्रोल रखता हूं, मरता हूं। आपको पता, मरना मीन्स परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना। आप कितने भी बड़े क्यों नहीं, आप कितना भी कुछ पा क्यों नहीं लेते, लेकिन आपको परमेश्वर में मरना होता है। आपको रोज रोज अपने आप को बचा के रखना होता है कि कहीं आपका लक्ष्य आपके हाथ से ना चला जाए। पौलुस फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 14 वचन में क्या कहता है? वो कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। आपकी बुलाहट क्या है? आपको किस लिए बुलाया गया है? मिराकल, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप करो, जितना भी कुछ करते हैं करिए, लेकिन आपको वर्ड्स के अनुसार चलना है, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। पौलुस कहता है, दौड़ में तो दौड़ते हैं सब, परिणाम सब नहीं ले जाते। क्यों? एक मनुष्य अगर हवा को पीटता है, अगर हवा से फाइट करता है या हवा में मुक्के चलाता है, तो वो फाइट कैसे जीतेगा? वो फाइट नहीं जीत पाएगा। अगर आप फाइट जीतना चाहते हैं तो आपको अपने इनेमी पर वार करना होगा। आपका इनेमी क्या है? याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है? कहता है, मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंस जाता है और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु ले आता है। अगर आपकी बॉडी अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी अभिलाषाएं, आपकी लुस्ट, आप उसे वश में नहीं रखते और वो आप पर हावी होती है और हावी होकर आप पाप करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी बड़ी मिनिस्ट्री करें या कितना भी बड़ा आप काम करें या आप कितने भी पैसे वाले हों, आप ऑलरेडी अपने लक्ष्य से भटक चुके हैं और आप जो कर रहे हैं वो आप हवा में तीर चला रहे हैं, आप हवा से मुक्के मार रहे हैं, क्योंकि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। पौलुस कहता 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय की 31 में, मैं डेली मरता हूं। ऐसी बहुत सारी बातें थी पौलुस में जिनको वो डेली कंट्रोल करता था। अपनी बॉडी को वश में लाना, अपनी बॉडी को कंट्रोल रखना, अपनी बॉडी को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना, अपनी बॉडी को परमेश्वर होली स्पिरिट के अधीन करना, अपनी बॉडी को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना। आपकी अभिलाषा आपको पाप में ले जाएगी। आपका लक्ष्य क्या है? खुद बचना, लोगों को बचाना। बट पौलुस क्या बोलता है? कहता कि मैं लोगों को प्रचार करता हूं, पर अगर मैं निकम्मा निकला तो क्या है? अब आप मुझे सुनिए ध्यान से, पौलुस क्या बोलता है? पौलुस 1 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 3 वचन में बोलता है, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा हो तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? शारीरिक। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक शारीरिक मनुष्य जो शरीर के अनुसार चलता है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। आपका काम इससे नहीं बनेगा कि आपके पास है क्या, लेकिन इससे बनेगा कि आप कितना कंट्रोल के अनुसार परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। आप अंडर कंट्रोल स्पिरिट रहते हैं, अंडर कंट्रोल फादर रहते हैं, अंडर कंट्रोल जीसस रहते हैं। अपनी अभिलाषाओं को कंट्रोल रखें।
देखो, दौड़ते हैं, सब रेस में दौड़ते हैं, पर सब इनाम थोड़ी पाते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य है, अगर आपको पता नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे हेवन में जाना है, प्रभु यीशु के पीछे पीछे मुझे स्वर्ग में जाना है। जब प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु से कहा कि हमने तेरे नाम से स्पिरिट हमारे अंदर, प्रभु यीशु कहते इससे खुश ना हो, पर इससे खुश हो कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। देखो, पौल ने बड़ी मिनिस्ट्री की है, बाइबल का कितना बड़ा हिस्सा लिख दिया उसने, फिर भी वो कहता है मैं डेली डाई होता हूं, मरता हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं और मैं परमेश्वर के अधीन रहता हूं। आपको परमेश्वर के अधीन चलना है, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है, बाय द होली स्पिरिट चलना है। आपको होली स्पिरिट से गाइडेंस लेना है। अगर आपका गाइडेंस होली स्पिरिट से नहीं है तो आप कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे। आप बहुत बड़े सर्वेंट भी क्यों ना है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, अगर पौलुस ये बात कहता है कि मैं अपनी बॉडी को किल करता हूं, मैं अपनी बॉडी को अंडर कंट्रोल रखता हूं, मैं वश में रखता हूं अपने आप को एक बड़ा सर्वेंट होने पर, तो हम सबको वही चाल चलनी है। हमें भी अपने आप को कंट्रोल रखना है, हमें भी अपने आप को कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना है। और आपको पता आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है खुद बचना और बहुत सारे लोगों को आपको बचाना। प्रभु यीशु मत्ती उसके 15 अध्याय के 8 वचन में क्या कहते हैं? वो कहता है कि वे सब होठों से तो मेरा आदर करते हैं, बट तेरा हार्ट मेरे पास नहीं, उनका मन भी। वो सब करते थे, फरीसी सदूकी सब करते थे, लेकिन हार्ट नहीं था उनका प्रभु के पास। और परमेश्वर हार्ट को देखता है। किसको देखता है? हार्ट को देखता है। हार्ट, आपका मन कहाँ है? आप कितने मन से परमेश्वर के साथ चलते हैं? जब परमेश्वर ने शाऊल को पसंद नहीं किया, जब वो परमेश्वर को पसंद आना नहीं हुआ, तो आपको पता वहां लिखा, पहला शमूएल उसके 16 अध्याय में लिखा, एक आत्मा और आ गया शाऊल के ऊपर, पर होली स्पिरिट चला गया उस पर से। ये कठिन है, ये बहुत कठिन है प्रभु के संग चलना। अगर आप में से उसका स्पिरिट निकल गया तो कोई और स्पिरिट आपको चलाना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिकली आप उस स्पिरिट के अधीन आ जाएंगे। आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल रखना है, अपनी लुस्ट को, आपकी अभिलाषाओं को, जो आपको प्रभु में पढ़ने से रोकती है। पौलुस की तरह आपको अपनी बॉडी को किल करना है, मारना है और परमेश्वर के अधीन करना है, अंडर कंट्रोल रहना। भजन संहिता 119 क्या कहता है? वो कहता है, हे सब दुष्टों मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर का वचन मानना है। दाऊद क्या कहता है? जो परमेश्वर तेरे दुश्मन वो मेरे दुश्मन, जो तेरे बैरी वो मेरे बैरी। जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता वो दाऊद को अच्छा नहीं लगता। जो 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 परमेश्वर के एनेमी हैं वो दाऊद के भी एनेमी है। अगर आप अंडर कंट्रोल रहे, आपने अपनी बॉडी को कंट्रोल रखा, अगर आपने अपने आप को बांध कर रखा प्रभु के वचन के अनुसार चले, तो आप परमेश्वर के लिए बड़े काम भी करेंगे। बड़े काम करने हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना उससे भी बड़ा है। तो आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन करेंगे, अपने आप को कंट्रोल रखेंगे, पौलुस की तरह उस
हवा पीटने वाले की तरफ नहीं, लेकिन लक्ष्य पर, अपना निशाना लक्ष्य की पर, अपने आप को कंट्रोल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाइए। परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करेगा। आमीन।